आप सभी को मेरा राधे राधे। आइए आज हम ये प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे। इसका चोली हम पहले डाल चुके हैं, चोली का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस पे घेरा बनाएंगे। ये टोटल इसका चोली से लेकर घेरा तक का लंबाई 17 से 18 इंच है। ये 2 से 3 वर्ष की बच्ची का फ्रॉक है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। इसे आप चाहें तो बना सकती हैं एक कलर में भी। यहाँ पे हम 2 कलर डाले हुए हैं, जिसमें बॉर्डर देखिए, बॉर्डर में इस तरीके से डाले हैं जिससे इसका खूबसूरती और भी बढ़ गया है। बीच बीच में एक हम यहाँ पे गुलाब का फूल डाले हुए हैं और जो डोरी बनाए हुए हैं उस डोरी में भी हम गुलाब का फूल बनाए हुए हैं। और कहीं कहीं आप इस तरह का मोती डाल सकती हैं बीच बीच में, तो इसे मोतियों के द्वारा भी आप सजा सकती हैं, लेकिन ये डेली यूज में काम आने का रहता है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा मोती का वर्क नहीं किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो कर सकती हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहला पार्ट में इसका चोली हम आप लोगों को बनाना बतला चुके थे। अब दूसरा पार्ट में हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। इसे ये तो हम कमर तक आप लोगों को यहाँ तक बतला चुके थे। अब इसे हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से इसे इस तरीके से लेंगे, बल लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 2 चेन शायद लगा कर रखे हुए हैं, इसे हम खोल लेंगे। ये एक चेन हम यहाँ पे बना कर रखे हुए थे, इसे हम खोल लिए। खोलने के बाद देखिए हम इसे इस छोर को लाएंगे पकड़कर, देखिए इस छोर को ले आए। अब यहाँ पे ठीक किनारे में हुक को डालेंगे इस तरह से और दोनों को एक साथ बंद करेंगे। अब देखिए अब हमारा ये यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या है, 1 2 चेन लेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 3 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे हम, यानी हम इसे टोटल 4 लाइन बनाएंगे। 4 लाइन में अभी हमें कोई भी इसमें डिजाइन या घेरा को बढ़ाना नहीं है, तो 4 लाइन हम इस तरह से इस पर कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइन हमारा यहाँ पे बुना हुआ है, जब हम बाँह निकाल रहे थे तो एक लाइन यहाँ पे हम बुन चुके थे। तो इसे हमें जो बाँह हम निकाले तो जो वहाँ पर जो हम चेन की संख्या को बढ़ाएं और उसके ऊपर जो हम डबल क्रोशिया बनाएं, देखिए इसके ऊपर जो हम डबल क्रोशिया बनाएं इसे भी हम बुनते हुए लाएंगे और हम इसे 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोगों को पता होगा कि इसे 4 लाइन में किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। तो फिर चलिए इसे हम 4 लाइन पहले बना लेते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पे आगे हम डिजाइन बनाना बतलाएंगे। बहुत ही आसान सरल सा डिजाइन आप लोगों को हम यहाँ पे बतलाएंगे। पूरे में एकदम गोलाई में हमें बुनते हुए यहाँ से लाना है यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ पे जोड़ लेना है, फिर दूसरा यानी कि तीसरा, ये तो पहले से एक बना हुआ है, 1 2 तीसरा फिर शुरू करना है, फिर चौथा शुरू करना है। तो 4 लाइन हम इस तरह से बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस पे 4 लाइन बना चुके हैं। यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 लाइन बना लेने के बाद अब आप इस पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ही साधारण और बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे। अगर आप ये बनाना चाहती हैं तो देख लें। देखिए यहाँ हम इसे जोड़ लेने के बाद में 1 2 3 ज़्यादा चेन है, यहाँ पे हम मात्र 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे हम इसी जगह से हमें क्या करना है, इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया ठीक इसके बगल से बना लेना है। फिर से 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद एक बिच करेंगे अगली चेन पे। देखिए हमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे, फिर एक बिच करेंगे और अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें एक बिच करते हुए अगली चेन से एक बार 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी बार 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 1 चेन डालते हुए। देखिए इस तरह से हम पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए हम यहाँ तक इसे गोलाई में बनाकर ले आए। अब हमें क्या करना है, ये 2 डबल क्रोशिया है, बीच में एक चेन रहेगा और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, तो इसे हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे। सबसे पहले एक चेन लेंगे और देखिए इसमें लाकर जोड़ेंगे, ऊपर की ओर से इस तरीके से बनाएंगे, या तो फिर आप इसे पहले जोड़ भी सकती हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लिए हम। अब फिर से 1 2 चेन ले लिए। अब इसमें हम ऊपर की ओर से इस तरह लाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर से ये जो हम 2 डबल क्रोशिया डाले हैं यहाँ बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे और ये जो 1 डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह ऊपर की ओर से हुक को लेकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब इसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करते चले जाना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया, बीच में लेंगे एक चेन, फिर से इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और एक रहा 3। फिर से एक चेन ले लेंगे और बल लेंगे। बल लेने के बाद इसे ऊपर की ओर से बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरह से हम इसे बनाते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक यहाँ पे बुनना बाकी है। तो ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, एक चेन ले लेंगे। देखिए अब हमें इसे जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे किस तरह से, यहाँ पे लाएंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे। इसे जुट गया। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और इसे ऊपर की ओर से इस तरह से एक बार और बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेन छोड़कर यहाँ पे हुक को डालना है और 1 डबल क्रोशिया, ये रहा 2 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ से हमें 2 डबल क्रोशिया बुनना है। 1 और 1 2 डबल क्रोशिया बुन लिए। पहले यहाँ एक साइड में 3 था, अब यहाँ 4 हो गया। फिर एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया। अब 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए एक चेन से ये बुने, एक चेन से ये बुन लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए एक साइड में, इस साइड में यहाँ भी एक चेन हम छोड़ दिए, यहाँ भी एक चेन छोड़ दिए। अब इसे हम ऊपर की ओर से बुनेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम बुनेंगे तो इसे ऊपर की ओर से ही हमें इस तरीके से लेकर आना है। और अब फिर से हम इस चीज़ को यहाँ पे बुनेंगे। तो प्रत्येक बार हमें क्या करना है, एक छोड़ना है और इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 बुनेंगे। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, लास्ट का एक हम छोड़ देंगे। जब हमारे पास 10 डबल क्रोशिया टोटल हो जाएगा, अगला में तो 5 होगा आपके पास, जब 10 हो जाएगा तब फिर हम प्रत्येक में 2 चेन छोड़कर तब बनाएंगे। तो चलिए इस तरह से इसे हम कुछ लंबाई में बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से हम आप लोगों को बतला दें। देखिए यहाँ पे हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर जब कंप्लीट किए हैं, देखने में कुछ ये इस तरह का लग रहा है। अभी तो कुछ लाइन ही बनकर यहाँ कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 से 5 लाइन ही बनकर यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे लगातार किस ढंग से बनाना है, क्योंकि इसे ही हमें लगातार बनाते चले जाना, क्योंकि यहाँ पे घेरा हो चुका है, काफ़ी घेरा हो चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा घेरा चाहते हैं तो फिर आप यहाँ 3 कर लें, एक बार में 3 डबल क्रोशिया कर लें, जैसा कि हम यहाँ बतला रहे हैं। देखिए अब हमें इस लाइन में क्या करना है, इस लाइन क्या, प्रत्येक लाइन में हमें इसी तरह बुनना है। 2 यहाँ पे 2 चेन छोड़ना है और 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे और इस स्थान से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 1 2 छोड़ देंगे, फिर से यहाँ ये वाला लाएंगे। तो देखिए हम आप लोगों को 1 2 फूल में बुनकर तब बतलाते हैं।
जैसा कि अभी हम इस पे बुन रहे हैं, देखिए यहाँ पे, और इसी तरह से बुनते हुए हम इसका लंबाई पूरा बुन लेंगे। जितना आपको लंबा रखना है यहाँ पे, वो तो हम जो बुन रहे हैं सो हम इंच टेप के द्वारा बतला देंगे। और अगर आप कुछ लंबा बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं, या शॉर्ट बनाना चाहती हैं तो भी इसे बनाया जा सकता है। देखिए 1 2 चेन छोड़ देंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, तीसरा पे हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगला पे हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर अगला पे हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया था जिसमें से हम 3 बनाए। अब 2 और यहाँ से बना लेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया यहाँ था और 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे लेते आए हैं। तो इसी तरह से बगल का भी बुनेंगे। 1 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। अब 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बिल्कुल सटा सटा कर बुन लेंगे, 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का हम 2 डबल क्रोशिया को छोड़ दिए हैं। अब 1 चेन लेंगे और फिर ये जो ऊपर से बनाना है इसे हम ऊपर से इस तरह लेकर बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, फिर 1 2 छोड़ेंगे और इसके बाद अगला बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते हुए इसे कुछ दूरी तक बुन लेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे घेरा बिल्कुल इसमें ठीक लग रहा है, इसलिए हम अभी और इस पे घेरा नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, कुछ दूर तक इसे बुनकर हम ले आते हैं, फिर हमें कुछ और भी डिजाइन इस पे डालना है। तो चलिए बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे कितना लाइन में बनाकर तैयार किए हुए हैं। यहाँ हम ये वाइट कलर से लास्ट में 2 लाइन बुने हुए हैं, और यहाँ पे चलिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं। सबसे पहले हम लाइन बतलाते हैं कितना लाइन में तैयार किए हुए हैं। देखिए ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन हम इस कलर से तैयार किए और 2 लाइन हम इस कलर से बनाए, तो 13 और 1 14 हो गया। अब यहाँ पे जो हम ये 3 चेन ले रहे थे, लास्ट में हम 3 चेन यहाँ बीच में लेना शुरू कर दिए। तो इस स्थान पे हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया लास्ट लाइन में बना लेंगे। और देखिए लास्ट लाइन में जब हम बनाएंगे तो टोटल 1 पर 1 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे और बीच में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके पहले जो हम बनाए हुए हैं, जितना भी हम यहाँ पे लाइन बनाए यानी इस कलर से, इस पे देखिए हम कितना 2 लाइन इधर 2 डबल क्रोशिया इस तरफ हम छोड़े हुए हैं, और इसके बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, और बीच से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए, और इसके बाद इस साइड भी हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, 1 चेन लिए, फिर ऊपर की ओर से 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर जो चला आ रहा है वो बनाते चले गए। फिर से 1 चेन ले लिए, और 1 चेन लेने के बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, और फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया लगातार एक के ऊपर एक बनाए, और बीचों बीच में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, और फिर इस साइड में भी 3 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पे प्रत्येक में बनाते चले गए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ दूर तो बुनकर बतलाए हुए थे। शुरू में जो हम स्टार्ट किए हुए थे इस तरह से मात्र 2 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किए थे, और इसके बाद इसे बुनते हुए 3 डबल क्रोशिया चेन 3 डबल क्रोशिया किए। फिर 3 से 5 आपका हो, 3 से हम यहाँ पे 1 2 3 4 लाए, 4 के बाद यहाँ पे हम 5 ले आए थे। देखिए 3 2 5 डबल क्रोशिया। अब इसे ही हम जारी रखते हुए इतना लाइन तक यहाँ बुनकर कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में हम 2 लाइन वाइट से दिए। और इसके बाद हम देखिए यहाँ पे एक प्यारा सा डोरी डाले हुए हैं, वाइट कलर से ही डोरी बनाकर डाले हुए हैं यहाँ पे, और आउटलाइन इसका हम वाइट कलर से यहाँ पे डाले हुए हैं। आउटलाइन तो बहुत ईजी है, इसलिए हम आप लोगों को आउटलाइन बनाकर नहीं बतला रहे हैं। गले पर भी हम वाइट कलर से डाल दिए, और बाह में भी हम इसी तरह से आउटलाइन डाले हुए हैं। देखिए बाह में जो यहाँ पे हम कुछ चेन की संख्या बढ़ाए हुए थे, इसे भी हम आउटलाइन की गिनती में लाकर जोड़कर बीनकर बनाए हुए हैं हम यहाँ पे। और इस तरीके से हम ये बाह निकाल दिए। अगर आप चाहते हैं इस बाह को लंबा करना तो लंबा भी कर सकती हैं, और अगर आप इसे सजाना चाहती हैं तो यहाँ पे कुछ भी आप फ्लावर वगैरह किसी भी चीज़ से या पत्ती वगैरह बनाकर यहाँ डालकर आप सजा सकती हैं। और इसके साथ में यहाँ पे आप बटन लगा दें, या तो डोरी आप प्यारा सा लगा सकती हैं, बटन या डोरी या टिप बटन कुछ भी। और देखिए यहाँ पे आप एक बड़ा सा फ्लावर भी बनाकर लगा सकती हैं। तो
देखिए, अगर हम इसकी लंबाई आप लोगों को दिखलाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई आपको 16 इंच आता है। अब यहाँ पे हमें 3 लाइन इस पे और बढ़ाना है, क्योंकि फ्रॉक का लंबाई हमें 18 इंच के लगभग करना है। तो हम यहाँ पे 3 लाइन और बढ़ाएंगे। चलिए, हम यहाँ बढ़ा लेने के बाद आप लोगों को बतलाते हैं। 2 लाइन एक कलर से बढ़ाएंगे और लास्ट लाइन हम वाइट कलर से देंगे। इस तरह से देखिए, इसका पूरा घेरा हम कंप्लीट किए यहाँ पे। और लास्ट में आपको देखिए यहाँ पे 2 लाइन हम वाइट कलर से डाले हुए हैं, 2 लाइन। इसके बाद फिर 2 लाइन हम इसी कलर से डाले हुए, 2 यहाँ पे अंतर किए हुए हैं। लास्ट में 1 लाइन वाइट कलर से डाले हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे डाल देंगी तो इसका खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। तो फिर जब हम बनाने का तरीका तो आप लोगों को बतलाएं, बस उसी तरह से इसे बनाते हुए कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो इसका लंबाई छोटा अगर रखना चाहती हैं आप, तो फिर ये हम इसके पहले ही बतला चुके हैं आपको कि मात्र 1 लाइन हम लास्ट में हम बॉर्डर के रूप में डालेंगे वाइट कलर से। तो ये फ्रॉक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष की बच्ची तक का हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा बड़ा इसे करते हैं, 3 वर्ष की बच्ची को उनके लिए अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम कुछ लाइन इसमें बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से ये फ्रॉक बनकर कंप्लीट होता है। इस पे हम एक गुलाब का फूल बनाकर डाले हुए हैं, टिप बटन डाले हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे बटन, अगर आप चाहें बटन भी लगा सकते हैं। हम यहाँ टिप बटन डालकर एक गुलाब का फूल बना दिए हैं वाइट कलर से। और डोरी में तो 2 फूल हम लास्ट में बनाए हुए हैं गुलाब का। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।